हेलो गाइस, मैं हूं रंजन मिश्रा गाजियाबाद से। आज हम लोग कुलम्थ लॉ पे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखने में बहुत डरावना क्वेश्चन, देखने में बहुत भारी भरकम क्वेश्चन लगेगा पहली बार में, लेकिन है बहुत आसान क्वेश्चन। केवल आपको वेक्टर का कंसेप्ट अगर आता है, कुलम्थ लॉ को वेक्टर फॉर्म में यूज करने आता है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस थोड़ा सा वेक्टर का कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक क्यूब है, ठीक है, जिसका जो साइड का लेंथ है वो ए है, स्मॉल ए है, ठीक है। किसी एक चार्ज पे, इस पे या इस पे, किसी एक चार्ज पे रेस्ट के जो 7 चार्जेस हैं, बाकी की जो 7 चार्जेस हैं, उसकी वजह से नेट फोर्स कितना लगेगा ये बताना है आपको, और कुछ करना नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको पता है वेक्टर फॉर्म में हम कैसे यूज करते हैं, कूलम्ब लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे यूज करते हैं। जिन दो चार्ज की वजह से निकालना होता है, उन दो चार्ज का मल्टीप्लाई अपॉन उन दो चार्ज के बीच का वेक्टर फॉर्म में पोजीशन, वेक्टर फॉर्म में। यहां हम R1, ये R1 है, R1 और R2 ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि इस वाले पे ए पे जो चार्ज है, ओरिजिन पे चार्ज है, उस पे हम सबकी वजह से नेट फोर्स निकालना चाहते हैं। तो जब वेक्टर फॉर्म में हम यूज करते हैं, तो सिंपली अगर आई जे के फॉर्म में लिख दे, रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख दें, तो बहुत आसान हो जाता है ऐड करना। आई वाले को आई के साथ, जे वाले का जे के साथ, के वाले का के के साथ ऐड कर दीजिए, बाकी सब कुछ करने की जरूरत नहीं रहती, ठीक। अब पोजीशन लिखना पड़ेगा हमें, यहां पे सबकी वजह से फोर्स, ठीक है। अब ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी कहां गया, डी ये है, ई है, एफ है, जी है, एच है। सबकी वजह से एक एक करके निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम फोर्स निकालना चाहते हैं एफ किसके किसके बीच, ए और बी के बीच का, ए और बी के बीच का। तो क्या होगा, के चार्ज कौन कौन सा है, यहां पर भी क्यू है और यहां पर भी क्यू है, तो क्या हो गया, के क्यू स्क्वायर, ठीक। अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 माइनस R2 करना है हमें। ये है R2 और ये है R1, तो 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 और 0 माइनस ए माइनस के आ जाएगा। इसका पोजीशन क्या आ गया, माइनस ए के अपॉन के क्यू। सिंपल सा, नहीं समझ में आया? वैसे ही सबके लिए लिखना पड़ेगा। ये ए की वजह से हो गया। अब बी पे आते हैं, बी मतलब ए और बी के बीच का हो गया। अब ए और सी के बीच निकालते हैं, ये वाला, ठीक। अब सी का पोजीशन देखिए क्या है, 0 ए और ए। ये पोजीशन आपको लिखना समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमने प्लेन ऑलरेडी डिसाइड कर दिया, ये जेड प्लेन है, ये एक्स प्लेन है और ये वाई प्लेन है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वाई और जेड प्लेन में है केवल, ठीक। तो लिख लीजिए क्या होगा वैल्यू, एफ ए सी सिंपली के क्यू स्क्वायर, ठीक है। और इसका पोजीशन क्या है, फिर से वही 0 माइनस 0 0, 0 माइनस ए माइनस ए जे, और फिर 0 माइनस, तो माइनस ए के हो जाएगा। और जब इसका क्यूब करेंगे तो √2a का क्यूब, ठीक। बाकी ऐसे ही सबका लिख देंगे, एफ ए भी लिख दिया, एफ ए सबका मैंने वैल्यू लिख दिया, ठीक है। एफ ए बी की वजह से, एफ ए बी की वजह से यहां क्या आना चाहिए, केवल जे वाला टर्म आना चाहिए, देख लीजिए जे वाला आया। फिर सी की वजह से क्या आना चाहिए था, वाई और जे, मतलब वाई और
जेड वाला आना चाहिए था, डेट मीन्स जे और के का टर्म आना चाहिए था। ठीक है, तो जे और के का टर्म आया। फिर डी में आई जे और के तीनों आना चाहिए था, तो आई जे और के तीनों आया। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, देखिए कि ये डिस्टेंस √3 कैसे आता है। अब देखिए यहां तक आपको जाना है तो आप इस प्लेन को देखिए, ये डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, ये एक प्लेन है और परपेंडिकुलर होता है, इसमें परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा है, ये बेसिकली ये ऐसे है, इधर ना देखिए इधर बनाता हूं, ये बेसिकली ऐसे है, ए भी ए है, ए भी ए है और ए भी ए है। ये डिस्टेंस कितना होगा, √2a होगा। ठीक है, और ये कितना है, ये भी a है और ये √2a है, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर ये आता है, ये वाला। ठीक है, तो क्या होगा, √2a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट करते हैं तो ये √3a आ जाता है। इसलिए ये डिस्टेंस ये आया हुआ है। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है तो इसका मैग्नीट्यूड आई का जो टर्म है वो स्क्वायर प्लस जे का जो है वो स्क्वायर प्लस के का जो है उसका स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, फिर कौन सा है, ई वाला। ई में क्या है, केवल आई और के आना चाहिए था, तो आई और के आ गया। वैसे ही सबका आके हमने क्या किया, नेट फोर्स निकालना था, तो नेट फोर्स सारे फोर्सेस का वेक्टर सम करना है, सारे फोर्सेस का हमने वेक्टर सम कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें समझाने का बस केवल इतना था कि इसमें आपको कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में यूज करना है और हर पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर लिखने आना चाहिए। पोजीशन वेक्टर कैसे है, r1 माइनस r2, दैट मींस जीरो जो ओरिजिन है वहां से सबका पोजीशन वेक्टर घटाया गया है, सब्सट्रैक्ट किया गया है, इसलिए सब ये माइनस में आया, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन महा आसान है, इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैकेनिक्स कंबाइंड है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन कहा गया है कि टू पार्टिकल्स ईच ऑफ हैविंग मास 5 ग्राम एंड चार्ज दिस स्टे इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक टेबल है, ठीक है, टेबल पे दो चार्ज हैं और दोनों का चार्ज कितना है, 10⁻⁻7 कूलम। ठीक, अब देखिए होगा क्या, क्योंकि दोनों का सेम चार्ज है रिपल्सन होगा, दैट मीन्स ये वाला इसको इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, कितना, k Q²/r²। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन है तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में, जिस मोशन की टेंडेंसी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लाएगा, एंड दैट विल बी F। इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, दिस F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स E बोल देते हैं, मस्ट बी इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, और ये कितना है, K 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2, दैट मीन्स ये कितना है, 10⁻⁻7 का होल स्क्वायर अपॉन K Q² अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 10 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। अब ये F होता क्या है, F होता है μr, और R क्या है, नीचे mg और ऊपर इसका रिएक्शन। वर्टिकल में कोई मोशन नहीं है तो R की वैल्यू क्या होगी, mg, दैट मींस F की वैल्यू क्या हो जाएगी, μmg। ठीक है, μmg, तो यहां से आ गया म्यू, और m की वैल्यू क्या है, 5 ग्राम, 5 × 10⁻³ और g है 10। यहां से जब सॉल्व करेंगे तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.18। सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 लाइन का, जितना बड़ा क्वेश्चन नहीं है उससे आधे में इसका आंसर है। बेहद आसान क्वेश्चन, केवल आपको इसमें फ्रिक्शन का इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं करना।